नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की जाए और स्पेशली अदानी पोर्ट्स की बात की जाए तो आज इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। इनफैक्ट अगर निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर अदानी पोर्ट्स ही है। टेक्निकल टर्म्स पे भी इस स्टॉक ने कुछ ब्रेकडाउन दे दिए हैं और ये शेयर जो गिर रहा है ना, इसके पीछे एक रीजन है। आप सभी को पता है इस समय एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है इसराइल में, और इनका एक जो पोर्ट का कारोबार है वो इसराइल के नॉर्थ साइड में, जिसकी वजह से ही ये शेयर टूट रहा है। अदानी ग्रुप की तरफ से भी कुछ बड़े बयान आए हैं। अब क्या है, सारी डिटेल समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज आप सभी के साथ अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल दोनों ही जगह आपके साथ निफ्टी की पुट ऑप्शन में बाइंग करने की राय दी थी, जहां पे हमारे 10 पॉइंट्स के टारगेट निकले हैं पूरे और वही 2-4-5 मिनट में हमारे टारगेट डन हो जाते हैं। वही मैं करता हूं जब दिखती है तभी। डेली ऐसा नहीं है कि डेली आती है, जब दिखती है वीकली 5 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन भी तुरंत देके तुरंत एग्जिट हो जाता है। मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट होल्ड होती है हमारी पोजीशन और 10 से 15 पॉइंट निकल जाते हैं। तो आज भी हमने पॉइंट निकाले, लगभग 8 से 10 पॉइंट निकले थे। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यूट्यूब पे भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था, अगर आपने ट्रेड किया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बना होगा। अब अदानी पोर्ट्स पे वापस आते हैं। शेयर का भाव डेज लो के पास बंद हुआ है। 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टेक्निकली यही लेवल है जो सपोर्ट का है। 790 से लेकर 780 के बीच में सपोर्ट है। बाकी स्टॉक में उसके बाद अगेन 760 पे आपको सपोर्ट दिखेगा, 740 पे दिखेगा। हर 10-20 पॉइंट पे सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक जो भागा था वो वन साइडेड नहीं भागा था। हायर हाइज मतलब सीढ़ी चढ़ के गया था। तो हर एक लेवल आपके लिए सपोर्ट बन गया, वो धीरे धीरे गया इसलिए। बाकी वन साइडेड जो भागा था आपके लिए वो 790 से भागा था 890 रुपीज तक। तो वो पूरी की पूरी करेक्शन हो गई है। अब पहले मैं ये आपको इजराइल वाली अपडेट दे देता हूं। तो अदानी ग्रुप कह रहा है क्लोजली मॉनिटरिंग द एक्शन ऑन द ग्राउंड। जो अदानी ग्रुप ने कहा है कि भैया जो हो रहा है वहां पे, इनका एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट। और देखिए इनका ये इन्होंने एक्वायर किया था, मैंने इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी जब एक्वायर किया था। गौतम अदानी लेड अदानी पोर्ट्स एक्वायर्ड द हाइफा पोर्ट अर्लियर दिस ईयर। इसी साल शुरुआत में खरीदा था फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज $1.18 बिलियन। तो ये मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करी थी। द स्टॉक प्राइस ऑफ अदानी पोर्ट वाज डाउन 5% आफ्टर द डेज क्लोजिंग ऑन 9th October over mounting concern for the fate of Haifa port, which the Gautam Adani led company controls in northern Israel after the Hamas led attack on Israel triggered a geopolitical instability in the region। तो ये गिर रहा है क्योंकि वहां पे इनस्टेबिलिटी हो सकती है और बिजनेस भी कहीं ना कहीं। अब ऐसा तो है नहीं, जब एक जगह लड़ाई चल रही है तो वहां बिजनेस कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो भी वहां ठंडा पड़ जाएगा कारोबार। तो ये एक प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से शेयर आज ज्यादा टूटा है। हाइफा पोर्ट जो कि इसी साल इन्होंने खरीदा था, एक्वायर करा था, लगभग $1.18 बिलियन में इसकी वैल्यू थी। तो ये एक पूरी अनाउंसमेंट आ रही है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं एक बार। इन मीडिया स्टेटमेंट अदानी पोर्ट्स added that the overall contribution of Haifa to the firm's number in relative small, with the Israeli port only contributing 3% of total cargo volume। तो जो इजराइल पे जो हाइफा पोर्ट है वो इनके पूरे के पूरे वॉल्यूम में केवल 3% का कार्गो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, वी हैव गाइडेड फॉर हाइफा कार्गो वॉल्यूम रेंज ऑफ 10 to 12 MMT एंड अदानी पोर्ट्स टोटल वॉल्यूम कार्गो। बहुत छोटे लेवल पे है तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टोटल गाइडेंस इस बार की जो टोटल कार्गो वॉल्यूम की गाइडेंस है वो 370 to 390 MMT की है, ठीक है जी। और जो हाइफा पोर्ट है उसकी गाइडेंस दी है इन्होंने 10 to 12 MMT की। तो क्या ही फर्क पड़ना है, ये टोटल 3 से 4% ही होता है, तो वही है, बहुत छोटा है। अदानी पोर्ट्स टोटल कार्गो वॉल्यूम वाज 203 MMT व्हिच वाज द हाइफा शेयर इज 6 MMT। तो जो लास्ट FY23 निकला है उसमें टोटल इनकी जो वॉल्यूम कार्गो वॉल्यूम थी, कार्गो वॉल्यूम लगभग 203 MMT थी, और जिसमें से हाइफा पोर्ट ने केवल 6 MMT का कंट्रीब्यूशन दिया था। अभी के लिए 370 to 390 का इनका टारगेट है, हाइफा पोर्ट से 10 से 12 MMT का है।
तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा पंगा वाली बात है। बाकी बात यह है तो अदानी ग्रुप होल्डिंग 70% इन द कंसोर्टियम, द पोर्ट इज वन ऑफ द इजराइल मेजर सी पोर्ट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये बड़ा काम करती है इजराइल के लिए ये पोर्ट, जिसमें 70% इनके पास है अदानी पोर्ट्स के पास। तो ये पूरी डिटेल है। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बोले कोई कि इजराइल में पंगा हो रहा है, हाइफा पोर्ट है उनका इसलिए गिर रहा है शेयर, तो आप बता देना भैया, मेरे को मत बताओ। 3% केवल इनके टोटल कार्गो वॉल्यूम का हिस्सा है वहां से। हाँ, एक नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली है, बट ऐसा कुछ नहीं कि कारोबार खराब हो रहा है उससे, नहीं, मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।